हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में वैदिक काल, महाभारत काल और प्राचीन जनपद। पहला है वैदिक आर्य। वैदिक आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी थी। उनके बाद उनका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। दशराग युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था, जिसे दशराग युद्ध कहा गया। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। वैदिक ऋषि। मंडी को मांडव्य ऋषि से, बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मंड को परशुराम से, मनाली को मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटी में वशिष्ठ कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाना गांव में पूजा जाता है। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते थे वह जामू का टिब्बा कहलाया। यह सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। जमदग्नि महर्षि के पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास है। अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने अपने आश्रम बनाए और बाद में अन्य स्थानों पर निवास करने चले गए। ऋषि परशुराम। वैदिक आर्य राजा सहस्रार्जुन, जिन्हें कीर्तबीरे भी कहा गया, जब रेणुका पहुंचे तो वहां उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया। सहस्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की थी, जिसे ऋषि ने देने से मना कर दिया था। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गायों को लूट कर ले गया। परशुराम ने स्थानीय राजाओं तथा जातियों का संघ बनाकर सहस्रार्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इससे परशुराम भड़क गए और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। महाभारत काल और प्राचीन जनपद। ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवंत कहा गया है। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुलदेवी हिडिंबा से विवाह किया था। त्रिगर्त राजा सुशर्मा ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे। कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। महाभारत में 4 जनपदों औदुंबर, त्रिगर्त, कुल्लूत और कुलिंदों का विवरण मिलता है। औदुंबर। महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाता है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेव सा शब्द मिला है, जो महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर शिवभक्त और भेड़ पालक थे, जिससे चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा। त्रिगर्त। त्रिगर्त जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। सुशर्मा उनकी पीढ़ी के 231वां राजा थे। सुशर्म चंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्म चंद्र ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। हाटकोटी, जो कि उसका पड़ोसी राज्य था। सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा किला त्रिगर्त, रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच भाग में बनाया था और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने 6 राज्य समूहों को मिलाकर त्रिगर्त को बनाया था। कौरव शक्ति, जलमनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडको और कौंद्रो प्रथा त्रिगर्त के हिस्से थे। पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ यानी युद्ध के सहारे जीने वाला संघ कहा था। त्रिगर्त का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी, कल्हन के राजतर्गिनी, विष्णु पुराण, बृहद संहिता तथा महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। कुल्लूत। कुल्लूत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, वृत्त संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्राराक्षस और मत्स्य पुराण में मिलता है। इसकी प्राचीन राजधानी नग्गर थी, जिसका विवरण पाणिनि की कत्रयादि गंगा में मिलता है।
कुल्लू घाटी में राजा विर्यास के नाम से 100 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। इस पर प्राकृत और खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। कुल्लूत रियासत की स्थापना प्रयाग से आए विहंगमणि पाल ने की थी। कुलिंद महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान समय के कुनैत या कनैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघ भूति का नाम खुरा हुआ मिला है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पर पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद, बहेड़ा के पेड़ों की बहुतायत के कारण भी इस जनपद का नाम कुलिंद पड़ा होगा। महाभारत में अर्जुन ने कुलियों पर विजय प्राप्त की थी। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। कुलिंदों की दूसरी शताब्दी के भगवत चत्रेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुलिंदों की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।